बच्चों, आज हम लोग फिर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं और क्वेश्चन बैंक देखने से यह पता चलता है कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, माने फिर से जो प्रश्न पूछा गया है उसे रिपीट किया जाता है, पुनः वही प्रश्न आता है। तो आप क्वेश्चन बैंक से वह प्रश्न हल करें। और आज से मैं पिछले वर्ग में मैंने सांख्यिकी से पूछे गए प्रश्नों को बनाया था और आज से मैं त्रिकोणमिति में जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उसका हल मैं कर रहा हूँ। ध्यान देंगे आप। हमारा पहला प्रश्न है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा इक्वल टू 1 + cos थीटा बट्टा sin थीटा। ये पूछा था 2025 में, पूछा था फर्स्ट सिटिंग में। तो अब हम लोग सवाल को हल करेंगे। हम लोग LHS से शुरू करेंगे। 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इसको क्या करेंगे, अंश और हर को, यहाँ माइनस है तो प्लस से दोनों को गुना कर देंगे। अब a गुने a बराबर a² होता है, तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, दो ठो है, स्क्वायर हो गया। और नीचे a - b a + b बराबर a² - b² के फार्मूले पर आ गया। हमारा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर 1 - cos² थीटा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ ऊपर जो वर्ग है उस चिन्ह को हटाएंगे, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा। अब वर्ग को हटाएंगे, हमारा हो जाएगा 1 + cos थीटा बटा sin थीटा। तो हमारा ये सिद्ध हो गया, LHS बराबर हो गया RHS, प्रूव्ड। तो हम लोग फिर से सुन लें क्या किए हम लोग। सवाल हमारा ये है, 25 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा था। तो अंश और हर में इसके विपरीत, ये माइनस है तो इसके विपरीत प्लस से हम लोग ऊपर और नीचे गुना करेंगे अंश और हर में। ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a - b a + b इंटू a - b a + b बराबर होता है a² - b²। a² के जगह पर 1 है और b² के जगह पर cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, cos² थीटा, ऊपर हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा। अब यहाँ वर्ग हटाएंगे तो यहाँ हो गया 1 + cos थीटा बटा sin थीटा। यही सिद्ध करना था। पहला सवाल हमारा बन गया। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलेंगे। दूसरा सवाल हमारा है, सिद्ध करें tan 9 डिग्री गुने tan 27 डिग्री बराबर cot 63 डिग्री गुने cot 81 डिग्री। ये भी 2025 फर्स्ट सिटिंग में पूछा था ये क्वेश्चन।
अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 9 डिग्री है, टेन 9 डिग्री लाने के लिए हम लोग 90 में से कितना घटाएंगे, 81, 81 ले लिए, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। थीटा की जगह पर कौन है, 81 डिग्री। टेन टेन 87, टेन 27 है, तो यहाँ पर हम टेन 90 माइनस 63 कर देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो ये हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। एल एच एस बराबर आर एच एस। अब हम लोग फिर से सुने कैसे बनाएंगे। टेन 9 डिग्री है, 9 डिग्री लाने के लिए उधर 81 दिया हुआ है, 90 में से 81 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और टेन 27 लाने के लिए 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। सूत्र होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। थीटा के जगह पर कौन है, 81 है, उसको लिख दिए, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ थीटा के जगह पर 63 डिग्री है, तो ये हो गया कॉट 63 डिग्री। हमारा एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया। ये सवाल हमारा बन गया। तो परीक्षा में इसी तरह से आप जल्दी जल्दी सवाल बनाएंगे तो बनता चला जाएगा। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है कॉस ए बराबर 4/5, तो कॉट ए और कॉसेक ए का मान लिखें। ये भी 2025 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है सवाल। तो अब हम लोग सवाल बनाएं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार दिया हुआ है 4, कर्ण है 5। यहाँ क्या नहीं है, लंब नहीं है। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा हो गया 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है। 9 का वर्ग निकल गया 3। 3 हमारा लंब हो गया। अब कॉट का निकालना है। कॉट ए, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट टेन होता है लंब बटा आधार। ये हो जाएगा आधार बटा लंब। अब हमारा आधार कितना है, 4, लंब कितना निकला है, 3। ये हो गया इसका आंसर। अब है कॉसेक ए का मान निकालना। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, और ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, कर्ण निकला है 5 और लंब है 3। ये दोनों आंसर हो गया। तो हम लोग तीनों सवाल बना लिए। आप देख लीजिए फिर से। कॉस ए बराबर 4/5, तो कॉट ए और कॉसेक ए का मान निकालिए। ये हमारा क्वेश्चन है। 25 के फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा था। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, 4/5। लंब निकालना था, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 गया 9, 3 बचा। अब हम लोग कॉट बराबर होगा आधार बटा लंब।
तो आधार और लंब दोनों का मान लिख दिए, और कौशिक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का मान लिख दिए और लंब का मान लिख दिए। तो इस तरह से हमारा ये भी सवाल हल हो गया। तो हम लोग इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को बनाते रहेंगे और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस, हम तो बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप, विद्या क्या है? अभ्यास सारणी है। जितना हम अभ्यास करेंगे, आप इतना बार सवाल बनाइए कि आपको सवाल याद हो जाए, आपको क्वेश्चन आंसर सब याद हो जाए, तो परीक्षा में लिखने में क्या मजा आएगा। तो अब अगला सवाल देखते हैं फिर।